जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम CGPSC प्यून चपरासी भर्ती से संबंधित टॉप 80 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर MCQs करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको परीक्षा का पैटर्न पता चल जाएगा कि CGPSC जो प्यून का एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है। तो देवरानी जेठानी का जो मंदिर है वो ताला में स्थित है, ताला ग्राम जो है वहाँ स्थित है। अगला देखिएगा, तखतपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तखतपुर जो नगर है वो ऑप्शन डी मनियारी नदी के तट पर तखतपुर शहर स्थित है। अगला है, खूंटा घाट किस नदी पर है। खूंटा घाट जो है वो खारून नदी पर है। ऑप्शन सी, खारून नदी पर खूंटा घाट डैम बनाया गया है। नेक्स्ट है, रायपुर का STD कोड है। रायपुर जो है उसका STD कोड ZIP भी कहते हैं, उसका कोड है 0771। ऑप्शन बी 0771 रायपुर का STD कोड है। अगला है, मिनीमाता परियोजना किस नदी पर है। जो मिनीमाता परियोजना है वो हसदेव नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी हसदेव नदी पर मिनीमाता परियोजना है। अगला है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ के जो विधान सभा अध्यक्ष, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर था उस समय धर्मलाल कौशिक। लेकिन वर्तमान की बात करें, अभी वर्तमान हाल ही में 2022 की बात करें तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं चरणदास महंत। चरणदास महंत। अगला देखिएगा, चेरकी महल किस जिले में स्थित है। तो चेरकी महल जो है वो कबीरधाम जिला में स्थित है। ऑप्शन सी कबीरधाम जिला में चेरकी महल स्थित है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल टोटल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जिला मुख्यालय रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। इनमें से कौन सा जो जिला मुख्यालय है वो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंगेली जिला रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर, ये तो आप सबको पता होगा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस जिले में माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा लिखी थी। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा लिखी थी। रायगढ़ का छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है। छत्तीसगढ़ के राज्य पक्षी को पहाड़ी मैना कहते हैं। ऑप्शन ए पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पक्षी है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं। देखिएगा, ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में बात करें तो अभी जो टोटल जिले हैं घोषणा, और टोटल जिले जितना घोषणा हो चुके हैं उनको मिलाकर छत्तीसगढ़ में 32 जिले हैं। अभी भी हाल ही में कुछ प्रोसेस चल रहा है, लेकिन कुछ महीनों बाद ये 32 जिला हो जाएगा। कुटुमसर की गुफा है। कुटुमसर की गुफा जो है वो बस्तर में स्थित है। ऑप्शन ए बस्तर में कुटुमसर की गुफा स्थित है। बादलखोल उदयंती तमोर पिंगला कहाँ है, क्या है। बादलखोल उदयंती तमोर पिंगला ये सब क्या है। तो ये तीनों जो हैं वो अभ्यारण्य हैं। ऑप्शन ए बादलखोल उदयंती और तमोर पिंगला ये तीनों ही अभ्यारण्य हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ के ऊर्जा की राजधानी कोरबा को कहा जाता है। ऑप्शन डी कोरबा को छत्तीसगढ़ के ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जो जीवन रेखा है वो महानदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी महानदी को छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। शिवरी नारायण किन दो नदियों के संगम पर है। शिवरी नारायण जो है वो शिवरी नारायण महानदी और शिवनाथ। ऑप्शन सी महानदी और शिवनाथ नदी के संगम पर शिवरी नारायण स्थित है, जांजगीर चांपा में। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में महानदी और शिवनाथ नदी के संगम पर स्थित है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के राज्यों में कौन सा क्रम है। छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के राज्यों में कौन से क्रम का है। तो इसका सही आंसर है 26वां। छत्तीसगढ़ राज्य जो है भारत के 26वें क्रम का राज्य है। सतनाम पंथ के प्रमुख गुरु हैं। सतनाम पंथ जो हैं उसके प्रमुख गुरु कौन है। तो गुरु घासीदास जी सतनाम पंथ के प्रमुख गुरु हैं।
अगला है छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं की पारंपरिक खेल कौन सा है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं की पारंपरिक जो खेल है वो कौन सा है। राजा रानी, खो खो, आँख मिचौली या फिर फुगड़ी। तो सही आंसर है आँख मिचौली। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान राज्यपाल, जब ये प्रश्न 2012 में पूछा गया था, 2012 के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तब इसका आंसर था श्री शेखर दत्त। लेकिन वर्तमान में बात करें, वर्तमान 2022 की बात करें तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं। पौधे जो होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर क्यों आकर्षित होता है। कोई भी वस्तु जो है, हम लोग किसी वस्तु को नीचे गिराते हैं तो वो पृथ्वी की ओर क्यों आकर्षित होता है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। रुद्र शिव प्रतिमा कहाँ स्थित है। रुद्र शिव जी का जो प्रतिमा है वो तालागांव में स्थित है। ऑप्शन ए, तालागांव में रुद्र शिव की प्रतिमा स्थित है। एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है। तो एशिया का एकमात्र इंदिरा गांधी एवं संगीत विश्वविद्यालय जो है वो कैरागढ़ में स्थित है। अगला है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पंडवानी गायिका इनमें से कौन है। तीजन बाई, सूरज सिंह, वाड़ी राव या फिर गायत्री सिंह। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जो पंडवानी गायिका हैं वो हैं तीजन बाई। ऑप्शन है तीजन बाई छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका हैं। बांस गीत किस जाति का प्रमुख गीत है। बांस गीत जो है वो गोंड, हल्बा, राउत या फिर कुर्मी, इनमें से किस जनजाति का प्रमुख गीत है। तो बांस गीत जो है वो राउत जाति का, ऑप्शन सी, राउत जाति का प्रमुख गीत है। भोरम देव मंदिर किस जिले में स्थित है। भोरम देव जो है वो कवर्धा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी, कवर्धा जिले में भोरम देव मंदिर स्थित है। सुआ नृत्य किस पर्व में होता है। सुआ नृत्य जो है वो दीपावली के समय होता है। ऑप्शन सी, दीपावली के समय सुआ नृत्य होता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ खोला गया है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ खोला है। छत्तीसगढ़ का जो प्रथम शक्कर कारखाना है वो कवर्धा में। ऑप्शन ए सी, कवर्धा। अगला है, हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी जो है उसमें कितने वचन होते हैं। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मुझे भारी प्यास लगी है, इसमें गलतियाँ निकली, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, या फिर इसने गालियाँ निकाली। इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो मुझे भारी प्यास लगी है, ये नहीं हो सकता। इसमें गलतियाँ निकली, ये भी नहीं। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, ऑप्शन सी, ये एक शुद्ध वाक्य है। पेंसिल की लीड बनी होती है। देखिए, पेंसिल जो होती है आप सभी यूज़ करते हैं। पेंसिल की जो लीड बनी होती है, जो नोक बनी होती है, वो किससे बनी होती है। तो याद रखिएगा, ग्रेफाइट की बनी होती है। ऑप्शन डी, ग्रेफाइट की बनी होती है। पेंसिल की जो नोक होती है, लीड होती है वो। इनमें से 4 के गुणज समूह कौन है। 4 के गुणज कहने का अर्थ है 4 जो 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, 4 1 4, ये तो चला जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये भी चला जाएगा। लेकिन 15 ये नहीं जाएगा, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। 3 6 9, इससे देख के ही पता चल रहा है 4 से 3 ही नहीं जाएगा, तो कोई नहीं जाएगा। 6 12 18, ये भी नहीं जाएगा 4 से। 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 और 4 8 32, ये चला जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 28 और 32 4 के गुणज समूह हैं। भाजक x भागफल भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू क्या होता है। तो भाजक गुणित भागफल इक्वल टू होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू होता है भाज्य। ऑप्शन ए भाज्य। अगला है, समकोण कितने अंश का होता है। एक समकोण कोण जो होता है वो कितने अंश का होता है। तो समकोण कोण पता ही होगा, 90 डिग्री का होता है समकोण कोण। ये है समकोण कोण, 90 डिग्री का होता है। अगला नेक्स्ट है 19 गुणित खालिस्तान इक्वल टू 133। 19 में इनमें से किसका गुणा करें कि 133 आ जाए। देखते हैं 19 का गुणा 4 से करके देखते हैं।
19 का गुणा 4 से करते के देखते हैं। 9 9 चौके हो जाएगा 36 के 6 हाथ में 3 और 4 एकम 4 और 3 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया 76, तो 76 ये नहीं होगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट है 7 से करके देखते हैं। 119 गुणित 7, तो 9 7 63 के 3 बच गया 6, 7 एकम 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, तो 133। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 133। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति इनमें से किसके समान है? मछली, दरियाई घोड़ा, सांप या फिर पक्षी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति दरियाई घोड़ा, जिसे सी हॉर्स या फिर हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है तिरंगा झंडा में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तिरंगा झंडा जो होता है उसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं। एक तो होता है केसरिया, एक होता है सफ़ेद, एक होता है हरा। तो जो ऊपर में होता है, सबसे ऊपर जो होता है वो केसरिया रंग का होता है, ये केसरिया रंग का होता है। इसके बाद बीच वाला सफ़ेद रंग का होता है और नीचे वाला हरे रंग का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केसरिया। तिरंगा झंडे में सबसे ऊपर के रंग को केसरिया रंग कहा जाता है। जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए बनाया जाता है? तो जेब्रा क्रॉसिंग जो है, जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए बनाया जाता है। अगला है भरथरी गायन से संबंधित है। भरथरी जो गायन है उससे संबंधित है। सूरजबाई खांडे भरथरी गायन से संबंधित है। बैरिस्टर की उपाधि से विभूषित हैं। बैरिस्टर की उपाधि से डॉक्टर छेदीलाल, डॉक्टर होरीलाल, डॉक्टर रामलाल, डॉक्टर मदनलाल, इनमें से कौन बैरिस्टर छेदीलाल की उपाधि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर छेदीलाल। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ी व्यंजन नहीं है? ठेठरी ये तो है, खुरमी, मिसल पाव ये नहीं है, और चिला रोटी ये भी है छत्तीसगढ़ का व्यंजन है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन। पंचायती राज व्यवस्था की निचली इकाई है। पंचायती राज जो व्यवस्था है उसकी निचली इकाई ग्राम पंचायत होती है। ऑप्शन बी ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली इकाई होती है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधी, क्रुद्ध या फिर क्रोध या फिर क्रोधी? तो ऑप्शन सी क्रोध जो है वो एक संज्ञा है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? पहला कौन, तिगुना या फिर सब? तो कौन जो शब्द है, कौन, क्या, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची नहीं है? मृगराज, केहरी, वनराज या फिर मदंग? सिंह का जो पर्यायवाची शब्द है मृगराज, ये सिंह का पर्यायवाची शब्द है। केहरी भी सिंह का पर्यायवाची शब्द है। वनराज भी सिंह का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन डी मतंग जो है वो सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है। भाषा जो होती है उसके आदर्श रूप को परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के जो आदर्श रूप होता है उसे परिनिष्ठित भाषा या फिर मानक भाषा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। लिपि का सही अर्थ है। लिपि जो होता है उसका सही अर्थ क्या होता है? तो लिपि का सही अर्थ होता है ध्वनि चिन्हों को का लिखित रूप। लिपि का सही रूप होता है जो हम लोग बोल रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये जो लिखा गया लिपि चिन्हों का सही लिखित रूप क्या होता है? एक ध्वनि। लिपि का सही अर्थ होता है। सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अंगूठी, अंगुष्ठिका, अंगूठी या फिर अंगूठी? तो इसका सही आंसर का अंगुष्ठिका। ऑप्शन बी जो सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो अंगुष्ठिका जो है एक तत्सम शब्द है। सविता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सविता जो है उसका पर्यायवाची शब्द भास्कर, ये भी भास्कर भी होता है, मार्तंड भी होता है, मतंग पतंग भी होता है। तो ये सभी सविता शब्द का पर्यायवाची शब्द है भास्कर, मार्तंड और पतंग। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य
प्रविशेषण, विशेषण, विधेय। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहा जाता है। ऑप्शन ए विशेष से कहा जाता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। विहंग का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से क्या होगा? तो विहंग का जो स्त्रीलिंग रूप है वो विहंगिनी। ऑप्शन ए विहंगिनी होगा। विहंग का स्त्रीलिंग रूप विहंगिनी। भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष में महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया? तो सन 2005 में महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया, वर्ष 2005 में। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किसी प्रकार का शक शुबह होने पर इस पर जांच एवं निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इस पर जांच एवं निर्णय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है, उसका नाम है। अकबर के राजस्व की जो व्यवस्था है उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है और उसका नाम क्या है बोला है? तो उसका नाम है टोडरमल। ऑप्शन ए टोडरमल। अगला है, ताजमहल का निर्माण किसके शासन के काल में हुआ था? तो ताजमहल का जो निर्माण है वो शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण किया गया था। सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सेना जो होती है उसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति। सेना, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी थे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी भक्ति जो है संत कृष्ण का उपासक नहीं था? मीरा भाई, ये तो आपको पता ही होगा कि कृष्ण की उपासक थी। सूरदास जी भी, वल्लभाचार्य जी, रामानंद ये भी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामानंद। रामानंद जो थे वो कृष्ण के उपासक नहीं थे। छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो राजिम है वहाँ प्रतिवर्ष कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख आवश्यक है। देखिए, लोहा और इस्पात का जो उद्योग होता है उसमें प्रमुख रूप से जो हेमेटाइट होता है वो प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हेमेटाइट लोहा एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क है। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 की जब क्रांति हुई उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के समय। छत्तीसगढ़ राज्य में बाल श्रमिक की आयु सीमा क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में बाल श्रमिक की जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो है 14 वर्ष निर्धारित किया गया है। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा कहा है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र, ऑप्शन डी महेंद्र को श्रीलंका भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त के मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, कौटिल्य कहा जाता था जिन्हें। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध था वो किस विदेशी सभ्यता से था? तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध बेबीलोनिया से था। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य। महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की? महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने वारकरी पंथ की स्थापना की। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए सी नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस स्थान पर सर्वप्रथम खुदाई की गई? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर जिसकी खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी सर्वप्रथम खुदाई किया गया हड़प्पा।
सातवाहन वंश के शासकों को कार्यालयीन भाषा थी। देखिए, सातवाहन जो वंश था उसके शासकों की कार्यालयीन भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन सी प्राकृत। अगला है, मालिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? मालिक मोहम्मद जायसी जो थे वो पद्मावत के रचयिता थे। ऑप्शन बी पद्मावत। यदि आपको सीजीपीएससी प्यून से रिलेटेड और एमसीक्यू चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।